जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 तुम्हारा दुकान नहीं देखता है, तुम्हारा धन नहीं देखता है, तुम्हारा तन नहीं देखता है, बंधु तुम्हारे भावों को देखता है, तुम्हारे परिणामों को देखता है, तुम्हारी विशुद्धि, तुम्हारी श्रद्धा समर्पण को देखता है। यहाँ पर इन देहातों में जो श्रद्धा समर्पण, जो संतोष भाव, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम, जो एक दूसरे के प्रति वात्सल्य, एक दूसरे के प्रति विश्वास जो देखने को मिलता है, ये सिटियों में, महानगरों में, शहरों में नहीं मिल सकता है। थोड़ा सा विचार करो, मैं देखता हूं देहातों में ऐसी ऐसी भावना रहती है, और कोई हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, एक मोहल्ले में रहते तो सब लोग एक परिवार जैसे रहते हैं। छोटे बड़े के भेदभाव नहीं रहता है, परस्पर में प्रेम रहता है, परस्पर में विश्वास रहता है, सबके प्रति अच्छा व्यवहार होता है। कितना अच्छा लगता है। इससे बढ़कर के धरती पर स्वर्ग क्या हो सकता है, बोलो। जब भी अड़ोस पड़ोस के लोगों को, गली मोहल्ले के लोगों को कहीं किसी के शादी में जाना है, पियर जाना है, मायके जाना है, गर्मी में छुट्टी के बाद, तो क्या करते थे, अपने घर में सबको बोल करके ताला डाल देते। सब लोगों को जा रहे थे, बच्चे बूढ़े सब लोग जाते, लेकिन घर में ताला लगा देते। अड़ोस पड़ोस के लोगों को बोल दिया जाता है, मेरे गाय और भैंस को पानी पिला देना, चारा डाल देना। और ये भी आश्चर्य की बात है, वो भी तैयार हो जाते और उसकी गाय भैंसों की व्यवस्था वो करते हैं। और अपने घर में दरवाजा बंद करके ताला डाल देते हैं। और ताला डालने के बाद जाते समय क्या करते हैं, पड़ोस के बगल में जो पड़ोस में रहते हैं ना, उनके घर में चाबी देते हैं, ये चाबी रख लेना, बाद में आकर के मैं ले लूँगी। तो विचार करो, मतलब घर जा रहे हैं, सब छोड़ करके जा रहे हैं, और बगल वालों के हाथ में चाबी दे करके जा रहे हैं। कितना विश्वास है एक दूसरे के ऊपर। लेकिन ये विश्वास अब कहाँ गया। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है, आज मंदिर भी जाता आदमी तो भी चाबी अपने साथ ले जाता है। आज के सास और बहू भी अपनी चाबी अपने साथ रखते 24 घंटे। विश्वास नहीं है। याद रखना, तुम्हारा विश्वास समाप्त हो गया तो सब समाप्त हो गया, कोई सुरक्षित नहीं है। अविश्वास के कारण असुरक्षित है तुम लोग, याद रखना। जिस दिन तुम्हारा अविश्वास समाप्त हो जाएगा, उसी दिन तुम सुरक्षित हो जाओगे। विश्वास रखो यदि तुम सुरक्षित होना चाहते हैं तो। सास को बहू पर विश्वास नहीं है, बहू को सास पर विश्वास नहीं है, बेटे को बाप के ऊपर विश्वास नहीं है, बाप को बेटे पर विश्वास नहीं है। कैसी स्थिति बनी है, मरते दम तक चाबी अपने तिजोरी की चाबी अपने हाथ में बांध के रखे रहते, मुट्ठी बांध करके। मुझे समझ में नहीं आता। बंधु विचार करो क्या हो रहा है इस संसार में। आश्चर्य लगता है, चाबी साथ में लेकर के मंदिर जाते हैं तो मंदिर में दर्शन करने के भाव नहीं बनते, मन नहीं लगता। चाबी तो ले आई हूं, लेकिन मालूम नहीं बेटे अथवा बहू ने ताला तोड़ करके निकाल ले। मन कहाँ भटकता रहता है। थोड़ा सा विचार करो। हमारा कल्याण हमारे आचार और विचारों से होना है, किसी के पैसे से नहीं, संपन्नता से नहीं, अब किसी को दिखाने के लिए नहीं। अच्छे आचार विचार दिल से धारण करना, कितने भी दयनीय स्थिति क्यों न हो, जीवन में कैसे भी कर्म का उदय क्यों न आ जाए, धर्म के ऊपर, स्वर्ग और मोक्ष के ऊपर, सदाचार और सद्विचार के ऊपर किसी एक जाति के लोगों का, किसी समाज का, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति इसको धारण कर सकता है। अमीर भी धारण कर सकता है, गरीब भी धारण कर सकता है, अच्छे आचार विचार को हर कोई धारण कर सकता है। लोगों याद रखो, जितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो जीवन में, किसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आता बोलो। जितने जितने धुरंधर महापुरुष भी हैं, उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आए। भगवान महावीर के सामने भी उतार चढ़ाव आया, प्रभु रामचंद्र के सामने भी उतार चढ़ाव आया।
जिस मुहूर्त पर उन्हें राज्याभिषेक होना था, उसी मुहूर्त पर उन्हें वनवास जाना पड़ा। लेकिन उनका सीना तना हुआ था, उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। वजह क्या था? क्योंकि उनको विश्वास था अपने ऊपर, अपने आचार और विचार के ऊपर, इसलिए उन्हें कोई दुख नहीं था, उन्हें कोई गम नहीं थे। किसने भी उतार चढ़ाव आ जाना, लेकिन तुम कभी दुखी नहीं होना। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप अपने आचार और विचार को अच्छे बना के रखो, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें साथ नहीं दे सकते हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हें साथ नहीं दे सकते, तुम्हारा पैसा तुम्हारा काम नहीं आ सकता, लेकिन याद रखना, तुम्हें सुखी होने के लिए, तुम्हें सुरक्षित बनाने के संत का आशीर्वाद तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच का काम कर सकता है। याद रखना। बस मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं, आप अपने आचार विचार को अच्छा बना के रखो। जीवन में उतार चढ़ाव चलता है, किसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है। अपने आचार विचार अच्छे रखेंगे, निश्चित रूप से आपका उद्धार अवश्य होगा। किसी के सहयोग से नहीं, किसी के कहने से नहीं, किसी के बोलने से नहीं, हमारे आचार विचार पर हमारा उद्धार निश्चित है। मुझे पूरा विश्वास है, आप लोगों के व्यवहार देख करके ऐसा लगता है, कितने भी गरीब क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, छोटे क्यों ना हो, बड़े क्यों ना हो, किसी भी जाति वर्ग का क्यों ना हो, किसी भी समाज के व्यक्ति क्यों ना हो, उच्च कुल में जन्म लेने वाला ये अच्छा आचार विचार रख ले, कोई नियम नहीं है। एक बात कहना चाहूंगा, नीच कुल में जन्म लेने का दुख भी नहीं होना चाहिए। यदि तुम नीच कुल में जन्म लेकर के भी अच्छे आचार विचार रखते हो तो भी तुम उच्च कुल के माने जाओगे। और उच्च कुल में जन्म लेकर के आचार विचार अच्छे नहीं रखते हैं तो थोड़ा सा चिंतन करना। किसी के सर्टिफिकेट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अपने खान पान, अपने आचार विचार को अच्छे बना के रखना, यही स्वर्ग का और मोक्ष का मार्ग है, यही सुख और शांति का मार्ग है। यदि हमें संकट से मुक्त होना है, यदि हमें संकट से मुक्त होना है और संकट से सबको मुक्त कराना है, सबसे पहले हमें सुशिक्षित होना होगा। जब तक हम सुशिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा संकट समाप्त नहीं हो सकता है। प्यारे बच्चों, ಎಲ್ಲಿ ತನ ನಾವು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನ ನಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಸಮಾಪ್ತ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಸಂಕಟವನ್ನು ತಾವು ಸಮಾಪ್ತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸಂಕಟ ಇದೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಮುಂದೆ ಸಂಕಟ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಸಂಕಟ ಇದೆ, ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಸಂಕಟ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮುಂದೆ ಸಂಕಟ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟವೇ ಸಂಕಟ ಇದೆ. ಆ ಸಂಕಟವನ್ನು ತಾವು ಸಮಾಪ್ತ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸಿದರೆ ತಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ರಿ, ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟ ಸಮಾಪ್ತ ಆಗ್ತವೆ. ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟ ದೂರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಸಮಾಪ್ತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸಂಕಟ ಸಮಾಪ್ತ ಆಗ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಸಂಕಟ ಸಮಾಪ್ತ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಕಟ ಸಮಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸಂಕಟ ಸಮಾಪ್ತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಂಕಟವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಕಟವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಕಟವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮಾತ್ರ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆಚಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೆ. ಇಂಥ ಆಚಾರ್ಯ ಗುಣಧರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರಂತ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ತಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಂಗಡ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಕ್ಷರರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷರಾದರೆ ನಾವು ಸಂಕಟ ದೂರ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಯೆ, ಎಷ್ಟು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಮಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ತಾವು ಸಂಕಟದಿಂದ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಕಟವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸಂಕಟದಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ತಮಗೆ
ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಣ್ಣದು ಇರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದು ಇರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸಣ್ಣವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಅದನ್ನ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. प्यारे बच्चों, अभी हमारा जो शैक्षणिक जीवन है ये शैक्षणिक जीवन सार्थक हो जाएगा. प्यारे बच्चों, तुम्हारा पूरा जीवन सार्थक हो जाएगा. यदि शैक्षणिक जीवन में असावधानी कर जाओगे आप अपने जीवन पर्यंत परेशान हो जाओगे, रो जाओगे. अभी असावधानी कभी नहीं करना, याद रखना. एक एक दिन एक एक क्षण का सदुपयोग करना, एक एक दिन एक एक क्षण का सदुपयोग करना. इधर उधर की बातों में नहीं उलझना, मित्र और मोबाइल में नहीं उलझना, शैतानी नहीं करना. ऐसे महान आचार्यों का आशीर्वाद, साधु संतों का आशीर्वाद, शिक्षा के साथ सही दिशा देने वाले बहुत कम मिलते हैं. प्यारे बच्चों, शिक्षा के देने वाले तुम्हें बहुत मिलेंगे, लेकिन सही दिशा देने वाले और अच्छे संस्कार देने वाले तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे जीवन में. तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है. करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज धन देने वाले मिलेंगे, लेकिन दिशा देने वाले नहीं मिलेंगे. कदम कदम पर तुम्हें भटकाने वाले, दुनिया में हर मोड़ में हर व्यक्ति तुमको भटकाना चाहता है, लेकिन आपका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है. मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपको साक्षर की नहीं सुशिक्षित होना है, सच्चारित्रवान होना है, और देश को, समाज को, धर्म को संकट से बचाना है, हमारे परिवार को संकट से उबारना है. इसके बिना हमारा सुशिक्षित होना और शिक्षण संस्था में अध्ययन करना कभी सार्थक नहीं होगा. प्यारे बच्चों, याद रखना. प्यारे बच्चों, आप कभी अध्ययन से वंचित नहीं होना. पैसे के अभाव हो, समय की कमी हो, काम की अधिकता हो, कितने भी समस्या क्यों न हो, लेकिन शिक्षण हमेशा लेना. और मैं तो ये कहना चाहूँगा, आजकल देहात में यहाँ तक ये संस्कार और मानसिकता बनती जा रही है, 10वीं 12वीं पास हो गए तो ठीक है, पढ़ना लिखना आ गए तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना. ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना और अच्छे इंसान बन करके हमारे देश के, समाज के हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करना. प्यारे बच्चों, कितने भी समस्या क्यों न हो, लेकिन कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना और हिम्मत नहीं हारना. स्कूल आना कभी बंद नहीं करना. हमारे कितने महापुरुष हुए. लाल बहादुर शास्त्री जी आप जैसे छोटे थे और वे भी अनेक समस्याओं से जूझते थे. उनके पास गरीबी थी, लेकिन वो स्कूल नहीं जा पाते थे, लेकिन काम करके भी वो स्कूल जाते थे. और इतना ही नहीं, 7वीं तक वो स्कूल तो गए, लेकिन बाद में शिक्षक पाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था और नदी पार करके जाना पड़ता था. बरसात के समय में प्यारे बच्चों, जब नदी में बाढ़ आती, उस समय अपने पुस्तकों को पीठ पर बांध के लेते थे और नदी तैर करके जाते थे स्कूल और पढ़ करके आ जाते थे. और वही आदमी आगे जा करके लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के क्या बन गए मालूम है? क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए. हम भी बन सकते हैं. आज महाराज जी है, आज हम लोग हैं. प्यारे बच्चों, हम भी बच्चे थे, हम भी ऐसी कतार में बैठे रहते थे, हम भी ऐसी लाइन में बैठे रहते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य मात्र शिक्षा नहीं, जीवन निर्माण था. हमारा उद्देश्य, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು, ಶಿಕ್ಷೆ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ತಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಜೀವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀವಿ. ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಹಣ ಹುಡಿಸಲಿಕ್ಕಂತ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಡ್ರಿ. ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದೇ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಗುಣಧರ ನಂದಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಸಂಘದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಇಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮಾಂಸ, ಮದಿರ, ನಶೆ, ದುರ್ವ್ಯಸನಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ. जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल
जंगल वाले बाबा नमो नमः।